जो आरक्षण के विरोधी रही है, जो गरीब गुरबों के हक मारने में ही विश्वास रखती थी, उसके साथ सरकार में सम्मिलित होकर लालू जी ने जो पाप किया है और तेजस्वी जी जो कर रहे हैं, यह लोग जानते हैं। आरक्षण विरोधी कोई है तो कांग्रेस है, आरजेडी है। आरक्षण की नीति को आज से ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने जनसंघ के जमाने से स्वीकार। नमस्कार, स्वागत है आपका पीटीएन न्यूज में और मैं हूं आपके साथ अनुराधा। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने तेजस्वी यादव के उस बयान पर, जिसमें उन्होंने कहा था कि भाजपा के लोग चिटपुटिया नेता हैं, तो इस पे कड़ा प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह जो लोग बोलते हैं हमारी 12 सांसद की पार्टी को चिटपुटिया नेता हैं, तो इनके 4 सांसद जीत गए, तो यह लोग क्या चित्रकुटिया हैं? और आने वाले दिनों में 2025 में इनका भी सफाया होने वाला है। नित्यानंद राय ने तेजस्वी यादव के आभार यात्रा पर बड़ा हमला करते हुए कहा है कि इससे क्या फर्क पड़ने वाला है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। यह लोग लूट खसोट और भ्रष्टाचार करने वाले लोग हैं, इससे जनता जान चुकी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय जनता दल के लोगों ने जिस तरीके से बिहार में तांडव मचाया है, उसे लोगों ने याद करके रखा है। उनके यात्रा में कोई मतलब नहीं है। मुंबई में हुई मॉब लिंचिंग की घटना पर भी उन्होंने कहा कि घटना क्या है यह हमें अभी जानकारी नहीं है, लेकिन इसको लेकर के कड़ा कानून बना है और हर घटना को मॉब लिंचिंग नहीं कहा जा सकता है। भाजपा नेता नारायण के विधायक के बेटा द्वारा मुसलमान को खुलेआम धमकी पर उन्होंने कहा कि निश्चित तौर पर इस तरीके के बयान से कहीं ना कहीं एकता अखंडता को नुकसान पहुंचता है। बीजेपी कभी भी तुष्टीकरण की नीति पर काम नहीं करती है। पूरे देश में जाति जनगणना कराए जाने पर भी उन्होंने कहा कि जब मंडल कमीशन को लेकर लोकसभा में बात चल रही थी, तो राजीव गांधी पिछड़ा को लेकर उन्होंने क्या क्या नहीं कहा और क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं। छोड़े जा रहे हैं हम आपको उनकी बातों के साथ। जो आरक्षण के विरोधी रही है, जो गरीब गुरबों के हक मारने में ही विश्वास रखती थी, उसके साथ सरकार में सम्मिलित होकर लालू जी ने जो पाप किया है और तेजस्वी जी जो कर रहे हैं, यह लोग जानते हैं। आरक्षण विरोधी कोई है तो कांग्रेस है, आरजेडी है। आरक्षण की नीति को आज से ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने जनसंघ के जमाने से स्वीकार किया था। और जैसे ही माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी शपथ लिए, उसके बाद मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली की सरकार ने ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा देकर आरक्षण की नीति को और मजबूत किया है। पिछड़ों को, गरीबों को, दलितों को जो आरक्षण भीम साहब अम्बेडकर जी ने जो प्रावधान किया था, उसका प्रबल समर्थन भारतीय जनता पार्टी करती है। और माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने वैसे संस्थानों में, जगहों में जहां आरक्षण लागू होने के बावजूद भी वहां यह आरक्षण की नीति लागू नहीं हुई कर दी गई थी, वहां भी उन्होंने लागू किया। क्यों नहीं लालू जी ने पहले लगातार लालू जी और आरजेडी कांग्रेस की सरकार में रही है, क्यों नहीं पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया? क्यों कांग्रेस के वैसी पार्टी जो लगातार आरक्षण के विरोध करती रही है, उसके साथ गठबंधन की सरकार करती रही? आरजेडी, लालू जी, तेजस्वी, कांग्रेस पिछड़ों के आरक्षण के घोर विरोधी हैं, नाटक करते हैं, दिखावा करते हैं। वो लोग गरीब विरोधी हैं। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि पीएम मोदी विदेश में एक तरफ शांति की बात करते हैं और दूसरी तरफ जो है भाजपा नेता मस्जिद में घुसकर मुस्लिमों को मारने काटने की बात करते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबके सम्मान की बात करती है और यह तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करती है। उनका कहना गलत है कि भारतीय जनता पार्टी करती है। भारतीय जनता पार्टी की ऐसी कोई नीति नहीं है। हम तुष्टीकरण